So today our topic is about puberty. Puberty is ability of an animal. Puberty is actually ability of an animal. It is ability of an animal. Ability of an animal to release gametes. Ability of an animal to release gametes and manifest complete sexual behavior. It's a definition. वो स्टेज एक एनिमल में आ जाता है जब वो फुल्ली अपने गैमेट्स प्रोड्यूस कर सकता है एंड सेक्सुअल बिहेवियर दिखा सके, उस पीरियड को हम कहते हैं इट्स प्यूबर्टी, इट्स एज ऑफ प्यूबर्टी. एट प्यूबर्टी बोथ एम्पलीट्यूड एज वेल एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस. किन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज है, किन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, इट्स एक्चुअली गोनाडोट्रोफिनस. इट इज़ गोनाडोट्रोफिनस. गोनाडोट्रोफिनस की जो एम्पलीट्यूड होती है एंड फ्रीक्वेंसी दोनों इंक्रीज हो जाती है एट ए टाइम ऑफ puberty. Okay, so definition is simple: it's ability of an animal to release gametes and to manifest complete sexual behavior. Okay, so in rabbit and in case of sow, the first antral follicle appear during the जब हम देखते हैं सो एंड रैबिट को, इनमें जो फर्स्ट एंट्रल फॉलिकल होता है, फर्स्ट एंट्रल follicle, first antral follicle, it occurs pre-pubertal period. It occurs during pubertal period, whereas in case of cow and in case of ewe it occurs earlier. Okay, so puberty in case of एनिमल ओकर एट डिफरेंट स्टेजेस. प्यूबर्टी जो जानवरों में आ जाती है, इन ह्यूमंस वी कॉल इट स्टेज ऑफ एडोलेसेंस. सो इन केस ऑफ एनिमल्स इट ऑकर्स एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स. डिफरेंट एनिमल्स अटेन प्यूबर्टी एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स. सो ओके, लेट्स नो discuss one by one. So in case of rabbit, it occurs 3 to 4 months, at the age of 3 to 4 months. In case of sheep and swine, it occurs at the age of 6 to 7 months. In case of cattle, it occurs at the age of 12 months. Okay, in horse, it occurs at the age of 15 to 18 months. Okay, in case of bitch, it occurs 7 to 10 months. This is the time period in case of different animals attaining puberty at different time period. It is 7 to 10 months. Okay, in case of bitch, whereas in case of rabbit it is 3 to 4 months. In case of sheep and swine it is 6 to 7 months. In case of cattle it is 12 months. In case of horse it is 10 to 18 months, whereas in case of bitch it is 7 to 10 months. It is different time period for different animals attaining puberty. Okay, there is a question, एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, in case of females both सरीसेंटर प्लस टोनिक सेंटर दोनों डेवलप होते हैं. टोनिक सेंटर ये दोनों डेवलप होते हैं, while in case of males only टोनिक सेंटर डेवलप्स. इसका रीज़न क्या है मैं बता देता हूँ. इसका रीज़न क्या है, ये होता है इन केस ऑफ फीमेल्स और ये होता है इन केस ऑफ मेल्स. ओके, इन केस ऑफ फीमेल्स दोनों सेंटर डेवलप होते हैं. इन केस ऑफ मेल्स ओनली वन सेंटर डेवलप्स. फीमेल्स में एक्चुअली होता क्या है, एस्ट्रोजन आ जाता है. कहाँ से आ जाता है, ओवरी से आ जाता है. ठीक है, ओवरी से आ जाता है एस्ट्रोजन. ओके, और यहाँ से आ जाता है आपका अल्फा फीटोप्रोटीन. इट इज़ अल्फा फीटोप्रोटीन. ओके, ये दो कंबाइन हो जाते हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, फॉर्म्स ए लार्ज मॉलिक्यूल. ओके, एंड लार्ज मॉलिक्यूल जब ये बन जाता है इट फेल्स टू पास ब्लड ब्रेन बैरियर. when it fails to pass blood brain barrier, it fails to inhibit hypothalamus. ये हाइपोथैलेमस को भी इनहिबिट नहीं कर पाता है. ओके, जब हाइपोथैलेमस इनहिबिट नहीं होता है तो दोनों सेंटर जो होते हैं, बोथ टोनिक सेंटर वो भी डेवलप होता है और सरी सेंटर वो भी डेवलप होता है. ये होता है इन केस ऑफ फीमेल्स. एस्ट्रोजन ओवरी से आ जाता है, अल्फा प्रोटीन लीवर, ये कहाँ से आ जाता है, ये लीवर से आ जाता है अल्फा फीटोप्रोटीन. ओके, ये दोनों कंबाइन होकर लार्ज मॉलिक्यूल बन जाते हैं
और वो पास नहीं होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, वो हाइपोथैलेमस तक नहीं पहुंच जाता है। हमका जो टोनिक सेंटर और सर्ज सेंटर होता है वो डेवलप होते हैं, क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस इनहिबिट नहीं होता है। उसका रीज़न है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर पास नहीं कर पाते। हाँ, वेल इन केस ऑफ मेल्स जब हम मेल्स में देखते हैं वहाँ क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है, ओके, ये चला जाता है, इस पे एक एंजाइम होता है, जिस एक एंजाइम इस पे एक्ट करता है जब ये ब्रेन में चला जाता है, ओके, ये चला जाता है ब्रेन में, इस पे एक एंजाइम एक्ट करता है, दैट्स एरोमेटेस। एरोमेटेस एक एंजाइम है और इसको कन्वर्ट करता है वो एस्ट्रोजन में, ओके। जब ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है ये डीफेमिनाइज करता है, डीफेमिनाइज करता है, किसको करता है? डीफेमिनाइज हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस को, ओके। जब हाइपोथैलेमस डिफेमिनाइज हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, ओनली टोनिक सेंटर डेवलप होता है इन केस ऑफ मेल्स, whereas in case of females both tonic center and surge center डेवलप होता है, ओके। दूसरी बात, एक और बात रह जाती है कि मेन हार्मोन जो रहता है, दैट इज़ मेन हार्मोन इन केस ऑफ प्यूबर्टी, इट इज़ GnRH। कभी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए इट इज़ द मेन हार्मोन ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में जो मेन हार्मोन रहता है दैट इज़ GnRH। और इसके बाद सेंसिटिविटी की बात करेंगे हम, सेंसिटिविटी ऑफ टोनिक सेंटर एंड सर्ज सेंटर। जो टोनिक सेंटर होता है, जो टोनिक सेंटर होता है, ओके, टोनिक सेंटर की जो सेंसिटिविटी रहती है, टोनिक सेंटर, ओके, टोनिक सेंटर की जो सेंसिटिव रहती है बिफोर प्यूबर्टी, ये हाईली सेंसिटिव रहता है नेगेटिव फीडबैक ऑफ एस्ट्रोजन, ओके। लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ख़त्म नहीं हो जाती है, कम हो जाती है, ओके, टुवर्ड्स एस्ट्रोजन। व्हाइल इन केस ऑफ सर्ज सेंटर इट्स सेंसिटिविटी रिमेन्स ऑलमोस्ट सिमिलर बिफोर एंड आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से पहले और प्यूबर्टी के बाद सर्च सेंटर की जो सेंसिटिविटी होती है वो सिमिलर रहती है, ओके। सर्च सेंटर जो है इसका जो थ्रेशोल्ड होता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, एंड हेंस इट डज नॉट रेस्पॉन्ड टू एस्ट्रोजन। जो प्यूबर्टी से पहले एस्ट्रोजन रिलीज हो जाता है वो थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच जाता है, किसके थ्रू? सर्च सेंटर के थ्रेशोल्ड तक वो नहीं पहुंच, उसका जो थ्रेशोल्ड होता है ज़्यादा रहता है, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ प्यूबर्टी जो है इट इज़ रिलेटेड to puberty is related to body weight of the animal, it is body adult body weight of the animal, okay, it is not age of the animal, it is actually the body weight of the animal, ठीक है। इन सीजनल ब्रीडर्स, जब हम सीजनल ब्रीडर्स को देखते हैं उनमें जो, जब हम सीजनल ब्रीडर्स को देखते हैं, ओके, सीजनल ब्रीडर्स में क्या होता है, सीजनल ब्रीडर्स, ओके, उनमें जो प्यूबर्टी होती है डेट इज रिलेटेड टू द सीजन ऑफ बर्थ, वो किस सीजन में पैदा हुए, वो किस सीज़न में उनकी बर्थ हो गई, ठीक है। सपोज जो इवज बॉर्न होती है जनवरी में वो अटेन करती है प्यूबर्टी 8 मंथ्स लेटर, ओके, एंड इवज बॉर्न इन अप्रैल अटेन प्यूबर्टी 6 मंथ्स लेटर। अगर हम इवज को देखेंगे, ओके, अगर हम इवज को देखेंगे जो जनवरी में पैदा होंगी, ओके, ये प्यूबर्टी अटेन करते हैं 8 मंथ्स लेटर, ओके, वाइल एज दोज यूज विच आर बोर्न इन अप्रैल, जो अप्रैल में उनमें 6 मंथ्स लेटर होती है। सो अलॉन्ग विद बॉडी वेट इन केस ऑफ सीजनल एनिमल्स, ये जो प्यूबर्टी रहती है ये इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द सीजन, किस सीजन में वो पैदा होती है। तो प्यूबर्टी के बाद जो फर्स्ट एस्ट्रस रहता है, फर्स्ट एस्ट्रस आफ्टर प्यूबर्टी, वो तो मोस्टली साइलेंट रहता है, ओके। उसमें आपको नो CL यानी कार्पस ल्यूटियम, आपको उसमें आपको कार्पस ल्यूटियम नहीं मिलेगा, ओके, नो CL। एक और बात, उसमें फर्स्ट ओव्यूलेशन होती है, उसमें फर्स्ट ओव्यूलेशन होती है, ये है फर्स्ट साइलेंट फीचर्स ऑफ फर्स्ट एसेस। एक तो वो साइलेंट रहता है, इसमें नो कार्पस ल्यूटियम है, आपको कार्पस ल्यूटियम नहीं मिलेगा, और उसमें फर्स्ट ओव्यूलेशन हो जाती है, ओके। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, ये जो प्यूबर्टी होती है इट डिपेंड्स अपॉन द बॉडी वेट ऑफ द एनिमल, ओके। एज एट फर्स्ट सक्सेसफुल, एज एट फर्स्ट सक्सेसफुल maintenance of pregnancy, age at first successful maintenance of pregnancy, okay. In case of dairy cattle it is 30 to 40% of adult body weight, okay,
इट्स एज, जिस एज पे सक्सेसफुल प्रेगनेंसी मेंटेन हो सकती है, दैट इज 30 to 40% ऑफ द adult body weight of the dairy cattle, whereas in case of beef cattle it is 50 to 55%. Okay, and one more thing, that is adolescent sterility period from first estrus, yeah, first ejaculation till animal attains first reproductive efficiency is adolescent sterility. It may be asked in your exam, आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि जो adolescent sterility है ये क्या होती है. इट्स एक्चुअली पीरियड कहाँ से, फर्स्ट एस्ट्रस से और फर्स्ट इजैकुलेट से टिल एनिमल अटेन्स कहाँ तक, फुल रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी. ओके, फुल रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी. ओके, ये जो टाइम पीरियड इनके बीच में है इसको हम कहते हैं एडोसेंट स्टेरिलिटी. ये तो प्यूबर्टी में आ जाता है लेकिन अभी तक ये स्टीराइल होता है, ये फुल्ली प्रिपेयर नहीं होता है. कहाँ से, जब फर्स्ट इसकी एजुकेशन, फर्स्ट इजैकुलेशन या फर्स्ट एस्ट्रस आ जाता है टिल इसका जो एनिमल जो फुल्ली अटेन कर पाता है रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी. ओके, इस दरमियान जो टाइम पीरियड रहता है इसको हम कहते हैं एडोसेंट स्टेरिलिटी. दिस इज ऑल अबाउट प्यूबर्टी इन केस ऑफ एनिमल.